हाँ जी मित्रों, क्या हाल है। मैं हूं रैसल सिंह और आज हम बात करेंगे इटली में हुए स्मैकडाउन के लेटेस्ट एपिसोड की। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मैकडाउन की शुरुआत हुई रैंडी ऑर्टन से। रैंडी ऑर्टन ने एक जबरदस्त एंट्रेंस ली, पर क्राउड के साथ हो रही उनकी वार्तालाप को कट शॉर्ट कर दिया केविन ओवेंस ने। जी हाँ, केविन ओवेंस ने आकर अपनी थोड़ी बातें छोड़ी और उसके बाद उन्होंने रैंडी ऑर्टन को एक ऑफर दिया। उनका ऑफर था रैंडी ऑर्टन के साथ टीम अप करने का और रेसलमेनिया में टैग टीम टाइटल जीतने का। पर जैसा कि हम जानते ही हैं, रैंडी ऑर्टन इस बात को नकारना ही था और उन्होंने वैसा ही किया। पर उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो और केविन ओवेंस अब रेसलमेनिया में असल में लड़ेंगे। जी हाँ, उन्होंने मैच ऑफिशियल कर दिया और उसके बाद हमें देखने को मिला एक टैग टीम मैच। इस हफ्ते की स्मैकडाउन का फर्स्ट मैच था डेमियन प्रीस्ट और जिमी ओसो की टीम का, जिन्होंने फाइट किया शिंसके नाकामुरा और ड्रू मैकिंटायर के साथ। इस मैच के फिनिशिंग मूवमेंट्स में डेमियन प्रीस्ट ने शिंसके नाकामुरा को पिन किया, पर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने उन पर अटैक कर दिया। हाँ, ड्रू मैकिंटायर ने तो डेमियन प्रीस्ट का भरता ही बना दिया। और उसके बाद हमें देखने को मिला एक और बढ़िया मैच, जो कि था जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच। ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के हैवी वेट्स हैं और इन दोनों के मैचेस अब तक जबरदस्त ही रहे हैं और ये मैच भी वैसा ही था। पर ये मैच थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये मैच जीतने वाला बंदा यूएस टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर बन जाता और जेकब फाटू नंबर 1 कंटेंडर बनने की और अग्रसर थे, पर उनके ही साथियों ने उनको ये मैच हरवा दिया। जी हाँ, सोलो ने आकर ब्रॉन स्ट्रोमन पर अटैक कर दिया, जिसके कारण ब्रॉन स्ट्रोमन ये मैच जीत गए और जेकब फाटू इस बात को लेकर बहुत नाराज भी दिखे। इस मैच के बाद हमें देखने को मिला इस हफ्ते का पहला वुमेन्स मैच। पाइपर नाइवन और जेलिना वेगा एक 1-on-1 मैच में लड़ती हुई नजर आई। इस मैच को जीतकर जेलिना वेगा यूएस टाइटल की ओर एक कदम बढ़ाना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि चेल्सी ग्रीन और एल्बा फायर के इंटरफेरेंस ने पाइपर नाइवन को यह मैच जिता दिया। इस मैच के बाद हमें एक बैकस्टेज प्रोमो देखने को मिला, जिसमें जेड कारगिल ने बताया कि वो लिव मॉर्गन के चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसके बाद हमें लिव मॉर्गन और जेड कारगिल का एक जबरदस्त मैच देखने को मिला। और पिछले मैच की तरह इस मैच की एंडिंग में भी थोड़ी इंटरफेरेंस देखने को मिली। जी हाँ, नियोमी रिंग साइड पर आ गई थी और उन्होंने जेड कारगिल को एक टाइटल से हिट किया, जिसके बाद लिव मॉर्गन मोमेंटम गेन कर लिया और जेड कारगिल को उनकी पहली पिन फॉल लॉस दी। जेड कारगिल की हार के बाद नियोमी रिंग में आ गई और उन्होंने जेड कारगिल पर अटैक करना शुरू कर दिया और इस पूरे सेगमेंट ने जेड कारगिल और नियोमी के मैच के लिए हाइप और भी बढ़ा दी है। इस मैच के बाद हमें थोड़े बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिले और उसके बाद द स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिंग में आए और तभी लॉस गार्जा ने आके उन्हें इंटरप्ट कर दिया। इसके बाद हमें देखने को मिला दोनों टैग टीम्स के बीच में एक मैच, जो कि बहुत ही जबरदस्त था। इनफैक्ट ये मैच इतना जबरदस्त था कि क्राउड इस मैच की तारीफें करता नहीं थका। एक हार्ड हिटिंग कॉन्टेस्ट के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने ये मैच जीत लिया। इसके बाद हमें देखने को मिला बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड सेगमेंट सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच में। इस सेगमेंट की शुरुआत हुई रोमन रेंस के साथ और थोड़ी देर बाद एंट्री हुई सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस ने अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी चर्चा की और जब सेथ रॉलिंस चर्चा से थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे थे, तभी एंट्री हुई द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की तरह सीएम पंक को भी क्राउड से बहुत ही बढ़िया ओवेशन मिली और रिंग में आते ही उन्होंने अपना प्रोमो शुरू कर दिया। अपने प्रोमो के दौरान उन्होंने पॉल हेमन को याद कराया कि वो उन्हें एक फेवर ओन करते हैं और इसके बाद पॉल हेमन और रोमन रेंस दोनों का रिएक्शन ही देखने वाला था। यही बातें कुछ और मिनट चली और उसके बाद शुरुआत हुई एक जबरदस्त ब्रॉल की शुरुआत सीएम पंक ने रोमन रेंस को अटैक करके की और थोड़े ही देर बाद सेथ रॉलिंस भी उसमें इन्वॉल्व हो गए और एक बार तीनों की इन्वॉल्वमेंट हो जाने के बाद इन तीनों में से कोई भी नहीं रुका। तीनों रेसलर्स ने एक दूसरे का बुरा हाल कर दिया। इनका ये ब्रॉल इतना जबरदस्त था कि स्मैकडाउन खत्म होने के बाद ही ट्रिपल एच ने ये कंफर्म कर दिया कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक रेसलमेनिया में एक ट्रिपल थ्रेट मैच में लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कैसा लगा आपको स्मैकडाउन का हमारा ये रिव्यू? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको इस हफ्ते की स्मैकडाउन में सबसे बढ़िया और सबसे बुरी चीज क्या लगी, इस चीज के बारे में अपने थॉट्स भी हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसे और भी रेसलिंग कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कर ले रैसल सिंह को।